नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, परंतु मेरे मन में आज एक भाव उठा कि मैं आप लोगों से थोड़ी-सी एक चर्चा कर लूँ। कल मैंने आपसे एक विषय पे बात की थी, दुःख, कि अधिकतर लोग दुःख की आग में जल रहे हैं, दुःख में, तकलीफ़ में हैं। मान लिया जाए अगर कोई शारीरिक कष्ट है, तो वो तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन पर आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अथाह पैसा है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी उनको सुख सुविधाएं चाहिए, उनके पास वो हर चीज मौजूद है। परंतु दोस्तों, उनके पास सुख नहीं है। क्या है उनके पास? दुख। आप बता सकते हैं ये दुख क्यों होगा उनको? अब हो सकता है कोई कहेगा मेरी पत्नी ऐसी है, कोई कहेगा मेरा बेटा ऐसा है, कोई कहेगा मेरा पति ऐसा है, कोई मेरे पिता, कोई मेरे माता, कोई ये, कोई वो। कहीं न कहीं वो किसी न किसी व्यक्ति के अंदर, किसी वस्तु के अंदर, किसी कारण के अंदर, पुरानी बात के अंदर, भविष्य के अंदर अपने दुख को ढूंढ रहा है। समझ पा रहे मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं? वह दुख इसलिए उनके पास है कि उन्हें पास कोई दुख नहीं है, वो फ्री हैं। इसलिए वो उन बातों को पकड़े बैठे, ये तो जा हो चुकी है या होने वाली है, या फिर वर्तमान में भी अगर है तो क्या सोच रहे हैं वो? किसी न किसी कारण से दुखी है। परंतु अगर ध्यान से समझा जाए, देखा जाए, तो उन सभी समस्याओं का हल हो सकता है। लेकिन पर आपको एक बात बताऊं, इसके पीछे की सच्चाई, ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि बहुत बार उन्हें समझाया भी जाता लेकिन पर उन्हें समझ नहीं आती? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण है कि आपने यदि कभी किसी को शारीरिक रूप से कष्ट दिया है तो शरीर कष्ट आपके पास आएगा। यदि आपने किसी मानसिक कष्ट कभी ना कभी किसी को दिया है तो वो मानसिक कष्ट लौट के आपके पास आएगा, चाहे वो धन से हो, मन से हो, तन से हो, या किसी अन्य प्रकार से आपने अपने पूरे जीवन में। वैसे तो मैं अधिकतर बात करता हूँ पूर्वार्ध की, पूर्व जन्मों की, लेकिन चलो मान लिया जाए पूर्व जन्म को नहीं मानते हैं, इस जन्म की ही आपसे बात कर लेता हूँ। तो क्या होता है, हम कभी ना कभी जाने अनजाने में क्या करते हैं, किसी का मन दुखाते हैं। हाँ, अगर सही है उसके लिए आप लड़ रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु जाने अनजाने में या अपने अहंकार वश या अपने किसी लाभ के लिए कहीं ना कहीं किसी का नुकसान करते हैं, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करते हैं, अपने मजे के लिए किसी का नुकसान करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह चीज लौट के फिर से आपके पास ही आती है। यदि आपने किसी को शारीरिक कष्ट दिया है तो कभी ना कभी आपको शारीरिक कष्ट मिलेगा। यदि आपने मानसिक कष्ट दिया है, धन से किसी का गबन किया है, लालच से आपने अब क्या करा, किसी का पैसा छीना है, धोखा दिया है, हड़प लिया है, तो पैसे से दुख मिलेगा। अगर रिश्तों में दिया आपने तो रिश्तों से मिलेगा। आपको जिस प्रकार का आपने किया है वैसा ही प्रतिफल आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि चाहे आप किसी भी व्यक्ति को माने, ऊपर सब एक ही है, परंतु ये जितनी भी शक्तियाँ है, वो जिसको मैं प्रकृति कहता हूँ, प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती कि मैं हूँ या मेरा अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है या बड़ा है, ये पद पे है, प्रतिष्ठा पे है, ये इतना बड़ा नेता है या इतना बड़ा छोटा बच्चा है या कुछ। उसके लिए कोई चीज़ नहीं होती, उसके लिए केवल एक ही चीज़ होती है, वह है आपकी भावना, आपके कर्म। आपने किस भावना से कैसा कर्म किया है उसका प्रतिफल आपको वैसा ही मिलना है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आपने कभी भी कर्म, वचन, भाव किसी भी रूप में किसी से भी जाने में या अनजाने में किसी भी कारण से अगर किसी का दुखाया है, दिल दुखाया है, परेशानी की है, किसी लालचवश अपने को किसी को धोखा दिया, किसी भी प्रकार का कुछ भी किया है, तो अभी बैठिए इसी वीडियो के सामने, अभी हाल बैठिए आप लोग, और अभी हाल प्रार्थना कीजिए उस व्यक्ति से और प्रार्थना कीजिए ऊपर वाले से और प्रकृति से कि मैंने जानबूझ के या अनजाने में वो गलती करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर वो व्यक्ति से मिल सकते हैं तो उसे माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। तो आपको जो उचित लगता है वह कीजिए। तो मैंने आपसे पहले बात करी समस्या की। समस्या है दुख। दुख का कारण बताया है हमारे ही कहीं ना कहीं किसी प्रकार की भावना द्वारा किए हुए कर्म, और समाधान आपको बता रहा हूँ, माफ़ी। अगर आप अपने अंतर मन से, अंतःकरण से अगर माफ़ी मांगते हैं इस प्रकृति से या उस व्यक्ति से,
तो आप अपनी ओर से उससे मुक्त मानिए। हाँ, हो सकता है उसका प्रतिफल आपको मिले, लेकिन पर इतना नहीं मिलेगा जितना आप अभी भोग रहे हैं या जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मन को हल्का रखिए, अपने अहंकार को छोड़िए। माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। अभी बैठकर कम से कम प्रकृति से माफ़ी मांगिए। अपने अंदर जो आत्मग्लानि की है, कम से कम आत्मग्लानि तो कर ही लीजिए। और जब आपको अच्छा लगे उस व्यक्ति से भी माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने में कोई छोटा नहीं होता है। माफ़ करना ना करना उसका काम है, लेकिन पर आप अपने मन से साफ हो जाइए माफ़ी मांगकर, क्योंकि माफ़ करना ना करना प्रकृति के हाथ में, सामने वाले व्यक्ति के हाथ में, लेकिन पर माफ़ी मांगना तो आपके हाथ में है ना। एक बार जाइए, उससे माफ़ी मांगिए और प्रकृति से माफ़ी मांगिए। उसके बाद देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। आप जरूर मुझे आके इस कमेंट में नीचे आके आप मुझे जरूर धन्यवाद देंगे। हो सकता है यह वीडियो आप आज देखें, आज से आने वाले 2 साल बाद देखें, 10 साल बाद देखें, जब भी देखेंगे आप जरूर कहेंगे कि यह समाधान बिल्कुल सही है। तो प्लीज़ दोस्तों, आज मैं आपसे इतनी ही बात करना चाहूँगा। प्लीज़ अपने मन को हल्का रखिए, ठीक है। नमस्कार।